नमस्कार साथियों, मैं अनुराज कुमार फिर से आप सभी का अपने इस चैनल सांस्कृतिक धरोहर में स्वागत करता हूं। तो चलिए जय श्री राम बोलकर मैं अपने आज के बातों का शुरुआत करता हूं। तो बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, इस संसार में सबसे ऊंचा कुछ है ना, तो वो है ज्ञान। जब मनुष्यों को वर्णों में विभक्त किया गया तो ज्ञान को समझने और प्रचार प्रसार करने का भार ब्राह्मणों को दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी भार कोई कमजोर कंधों पर तो दी नहीं जाती, तो ब्राह्मणों को इतना समझदार तो जरूर समझा गया होगा उस समय। अब आप लोग कहेंगे कि मैं कहाँ जातिगत बातों को लेकर बैठ गया, तो बता दूं, यह वर्ण और जाति उतने ही अलग हैं जितनी ये जमीन और आसमान। वर्ण को समझना है ना, तो आप आज के कॉरपोरेट बिजनेस को देख लें। जैसे वहाँ पर सबसे ऊंचा पदभार हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ और एमडी को देते हैं। सारे फैसले लेना इनका ही कार्य होता है। इनके नीचे आते हैं ब्रांच और जोनल मैनेजर्स, जो उन फैसलों को फॉलो करवाते हैं, और उनके नीचे आते हैं काम करने वाले लेबर्स, जो कार्य करते हैं। ये विभक्ति मैं मोटे तौर पर बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जो जिस कार्य को करने के लिए उपयुक्त, उसे वैसा कार्य दिया गया है। तो जब इतनी बड़ी संस्कृति की बात आती है, तो इसमें भी तो विभक्ति की जरूरत थी। सो वर्ण विभक्ति हुई। जो जिस कार्य को करने के लिए जितना उपयुक्त, उसकी वैसी श्रेणी, और अगर दूसरी श्रेणी के लोग ऐसा करना चाहें तो गड़बड़ होने की आशंका। अब मैं जान रहा हूं कि आपके मन में क्या सवाल उठ रहा है कि यह विभक्ति तो योग्यता पर होनी चाहिए, जन्म के आधार, लेकिन यह है तो जन्म के आधार पर। अगर ब्राह्मण की संतान ज्ञान के प्रचार प्रसार करने में असमर्थ है और किसी और श्रेणी या किसी और वर्ण की संतान अगर इस ज्ञान के प्रचार प्रसार करने में उपयुक्त है, तो इस वर्ण विभक्ति से उस दूसरे वर्ण वाले को अवसर नहीं मिलेगा और उस ब्राह्मण की संतान को मिल जाएगा। तो यह तो अन्याय है। तो मैं बता दूं, यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, ब्राह्मण भी बिना ज्ञान के प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, ना ही उसे करने देने की अनुमति है हमारे सनातन संस्कृति में। और किसी और की संतान अगर लायक है तो सनातन संस्कृति में उसे प्रचार प्रसार करने की अनुमति है। अब आप पूछेंगे यह कैसे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे सनातन संस्कृति में एक विधि है, जिस विधि का नाम है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिस विधि का नाम है व्रात्य सोम विधि। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, इस विधि का नाम है व्रात्य सोम विधि। इस विधि से दूसरे वर्ण वाले को यह अवसर मिल जाता है कि वो ज्ञान के प्रचार प्रसार करे, जिसे आप कॉरपोरेट जगत में प्रमोशन भी कहते हैं। तो कोई भी अगर शास्त्रार्थ में अव्वल होता है तो उसे इस विधि द्वारा ब्राह्मण तक बनाया जा सकता है, और उस ब्राह्मण जिसके वजह से हमारी संस्कृति अभी तक जीवित है, उसके विरोध में नारे लगते हैं तो हृदय में कठोरा घात होता है। ब्राह्मण है तो वेद है, ब्राह्मण है तो संस्कृति है। क्या यह संस्कृति सिर्फ सनातन है? क्या यह संस्कृति सिर्फ हिंदू की है? यह हमारी भारत की संस्कृति नहीं है। जिस भारत के भूमि पर यह संस्कृति पनपा, आज से 2000 पहले की जो संस्कृति थी, क्या उसे बचाने का, क्या उसे लाने का, कार्य में लाने का सिर्फ हिंदुओं को, सिर्फ सनातनी संस्कृति वालों को ही का ही यह कार्य है? क्या सारे भारतीयों का यह कार्य नहीं है? गर्व से कहो मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं ज्ञान का भंडार आर्यभट्ट हूँ। मैं चाणक्य हूँ, जिसने खुद कुटी में रहकर एक बहुत बड़े साम्राज्य को बनाया। मैं पतंजलि हूँ, जिसने अष्टांग योग का मार्ग दिया, जिसके आज देश विदेश में चर्चे हैं। मैं गोस्वामी तुलसीदास हूँ। मैं कालिदास हूँ, और कितने नाम गिनाऊँ। युग बीत जाएंगे पर इनके पराक्रम के किस्से खत्म नहीं होंगे। धन्यवाद।